नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बेगूसराय में मामले विवाद को लेकर दबंग ने पड़ोसियों पर ही पीट कर गंभीर रूप से उसे जख्मी कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में लाया गया। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के आकाशपुर पंचायत की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। में वो पंच में वो खड़ा हुआ थी, हम हुए थे और वो वार्ड में खड़ा हुआ, तो वो हार गया था। हम बगैर खर्च किए हुए जीत गए। अच्छा, इसीलिए वो कनो चढ़ा के बार बार कह रहा है, जो इलेक्शन में जो मेरा खर्च हुआ है वो तुम लौटा, नहीं तो तुमको हम मार देंगे, जान से मार देंगे। से रंगबाजी टैक्स बोलता है देने के लिए। कौन? रणधीर कुमार, गोलोक कुमार, अमरन सिंह सब मिल। किस चीज का टैक्स मांग रहा? पहले से कोई विवाद चल रहा था? कोई विवाद नहीं चल रहा। अच्छा, इलेक्शन का मैंने वो वार्ड में खड़ा हुआ, वो हार गया। अच्छा। मेरा भाई जीत गया, मैंने सरपंच में खड़ा हुआ तो उसी कारण बोलता है हम हार गया, रुपया रंगबाजी टैक्स तो जितना खर्चा हुआ है। अच्छा, तो वो नहीं देने पर मारेंगे, मैंने वही कारण मामला, और कोई मामला नहीं। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, सहायक आचार्य परीक्षा स्थगित कर दी गई। जेएसएससी ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 12 जनवरी से ये परीक्षा होनी थी, लेकिन इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जेएसएससी ने नोटिस जारी किया है। अब 10 फरवरी को ये परीक्षा ली जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी रांची से, ये बड़ी खबर। जेएसएससी ने नोटिस जारी किया है, परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। जो परीक्षा 12 जनवरी से होनी थी, उस परीक्षा की तारीख अब 10 फरवरी रख दी गई है। 10 फरवरी को अब ये परीक्षा ली जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी रांची से, ये बड़ी खबर। जेएसएससी की परीक्षा की तिथि को टाल दिया गया है। 10 फरवरी को अब एग्जाम लिया जा सकता है। वहीं दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, बायोमेट्रिक जांच के दौरान 2 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार शिक्षक के पास से कैश बरामद हुआ है। 3,39,000 रुपए कैश की बरामदगी की गई। लहरिया सराय के एमएल एकेडमी स्कूल से शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से 3,39,000 रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और इसी दौरान मौजूद शिक्षकों ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसकी जगह मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र के रहने वाले नवीन कुमार ने परीक्षा दी थी। वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान ये पाया गया कि नवीन कुमार ही परीक्षा में बैठा था। उनके फोटो का भी मिलान हुआ। जांच के क्रम में फर्जी शिक्षक देवेंद्र कुमार के पास से एक बैग बरामद किया गया, जिसमें 3,39,000 रुपए बरामद हुए। लहरियासराय थाना की पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी पास नवनियुक्त शिक्षक बायोमेट्रिक मिलान के दौरान एक फर्जी शिक्षक पाया गया है। मैं अकेला आया था सर इसको। ये कौन है आपके साथ जो है? वो आए थे यहाँ पर। वो आप उनको थंब इम्प्रेशन के लिए लाए थे ना? आपका घर फुलपरास, उनके जगह पे आप आए थे। मास्टर के लिखे ना मुझे। कितना पैसा दिए थे आपको? खंड के पैसा नहीं दिए थे, दोस्ती के कारण। बायोमेट्रिक जो बीपीएससी वाला हो रही है, उसमें फर्जीवाड़ा धरा गया है और कैंडिडेट के साथ एक डेमो माने जो है फर्जी जो परीक्षा दिए हुए थे वो भी उनके साथ थे। वो बायोमेट्रिक के ऐसे में ये पकड़ा गया है। और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने सनातन के विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हरीश सहनी ने कहा कि जिस प्रकार महिषासुर का वध मां दुर्गा ने किया था, उसी प्रकार सनातन विरोधियों का अंत होगा। हरीश सहनी ने कहा कि देश की जनता ईवीएम का बटन दबाकर फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगी। सनातन का विरोध करने वाले सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, किसी भी समय में विरोध करने वाला बचा नहीं। मां दुर्गा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? जब दुराचारियों का अति हो गया था। इतना अति कर दिया, जो बोलता था कि भाई हम पूजा पाठ हवन करबे करेंगे, उसको उसका हत्या हो जाता था। तब जाके मां दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ था और तब महिषासुर का अंत हुआ।
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वोट का ईवीएम का बटन दबा करके इनका अंत होगा, लेकिन अंत होना तय है। ये भारत की जनता, बिहार की जनता सुनिश्चित कर चुकी है। इन सारे दुष्टों का अंत होना तय है, चूंकि ये। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में अध्यापक की भूमिका में नजर आए। दरअसल सांसद अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं और इसी दौरान गिरिराज सिंह एक स्कूल में पहुंच गए, जहां के छात्रों से उन्होंने बातचीत की है। गिरिराज सिंह ने स्कूली बच्चों को कई जानकारी दी, साथ ही बच्चों से 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के बारे में पूछा भी है। जीविका का नाम सुनी हो? सेल्फ हेल्प ग्रुप का, समूह का सुनी हो? अच्छा, कोई किसी की माँ समूह में जुड़ी हुई है? कहाँ घर है बेटा? अच्छा, तो माता जी हैं जुड़ी हुई समूह से? तुमको मालूम है समूह में जुड़ने से क्या फायदा होता है? नहीं, बैठ जाओ। मोदी जी देश में 10 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और बिहार के कई इलाकों में इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। धूप नहीं निकलने के कारण कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण पहले से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग तापमान में गिरावट से गलन महसूस कर रहे हैं। राजधानी पटना सहित कई जिलों में न्यूनतम पारा लुढ़का हुआ है, जिससे ठंड में और भी ज्यादा इजाफा हुआ। दिन में पछुआ की रफ्तार तेज रहने से ठंड अधिक महसूस हो रही है। शाम होने पर ठंड के साथ कनकनी बढ़ जा रही है। रात में कोहरा भी छा रहा है, जो सुबह तक और भी घना होने के कारण यातायात को प्रभावित कर रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आप 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों की देख रहे हैं। राजधानी पटना, बगहा, बेतिया, कटिहार, भागलपुर की ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां भीषण ठंड के कहर से शहर ठिठुरा हुआ है। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के सितम से लोग किस कदर परेशान हैं, उसकी एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कटिहार में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, रिंग रिंग कर गाड़ियां चल रही है। भागलपुर में ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और बगहा में अलाव के सहारे ही लोगों की जिंदगी कट रही है। राजधानी पटना में हाड़ कपकपाट देने वाली ठंड है और शीतलहर का सितम लगातार जारी है। बेतिया में सर्दी बच्चों को सता रही है और ठंड को देखते हुए पटना समेत जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली की गई है। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोगों को बेवजह घरों से निकलने से मना किया जा रहा है और आने वाले दिन में ये भी बता दें कि इस ठंड से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, लिहाजा तापमान में अभी और भी ज्यादा कमी आएगी। ठंड में और भी ज्यादा बढ़ोतरी के आसार है। राजधानी पटना में मौसम के मिजाज में बदलाव नजर ही नहीं आ रहा। पटना समेत पूरे बिहार के तापमान में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है। राजधानी और आसपास के कई जिले कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटों के बीच बिहार के कई जिलों में ठंड और बढ़ेगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। ठंड का सितम लगातार जारी है। बात अगर हम तापमान की करें तो पटना का जो तापमान है वो आज का 21 है अधिकतम और न्यूनतम 13 है। गया का अधिकतम तापमान 19, न्यूनतम तापमान 11। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 21, न्यूनतम 11। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा का तापमान अधिकतम 21 है, न्यूनतम 12 है। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है, अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम 11। कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार का अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम 13 है। और किशनगंज जो है वो अधिकतम 23, न्यूनतम 11 है। यानी कि आज का सबसे ठंड जिला जो है वो गया है। गया का अधिकतम तापमान 19 है, न्यूनतम 11 है। और मौसम
जो विभाग के जानकार हैं उनका कहना है कि अगले 48 घंटे में पछुआ का जो प्रकोप है वो और बढ़ेगा, पछुआ हवा और तेज गति से चलेगी। वो से ही अपील किया जा रहा है कि आप बहुत आवश्यक काम ना हो तो अपने घरों से ना निकले। जो वाहन चालक हैं देख सकते हैं कि वो अपने जो गाड़ियों का हेडलाइट्स हैं उसे ऑन करके चल रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने के कारण अगर हम बात दूसरे जिलों की करें तो कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर के रफ्तार से जो है वो पछुआ हवा जो है वो चल रही है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो भी कर रहे हैं, शिक्षक भी कर रहे हैं कि आप ठंड से बचने के जितने भी उपाय हैं वो जरूर करें, उसको नजरअंदाज ना करें। अगर करते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बगहा में भी कनकनी भरी सर्दी से लोग काफी परेशान हैं। ठंड का असर तेज हो गया है। शीतलहर और ठंड के कारण सबसे ज्यादा सुबह और शाम को अधिक परेशानी हो रही है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। सर्द हवा के साथ तापमान में लगातार गिरावट के बाद जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। खासकर सुबह और शाम के वक्त लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। नदियां, पहाड़, जंगल से घिरे होने के कारण तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। कोहरे के साथ तेज हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शीतलहर से लोग को आने जाने की यातायात के साधन बहुत दिक्कत हो रहा है। कोहारे में लोगों का ठंड से समय पर काम नहीं हो पा रहा है। ठंड से लोगों को आग की कमी महसूस हो रही है। चौक चौराहे पर आग की जल नहीं रहा है। लोग प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप लकड़ी बार के ताप रहे हैं, पूरा पतई सब अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गया, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। कब से इतनी ठंडी बढ़ी है? ठंडी तो कल थोड़ा धूप था, लेकिन आज रात से और इस टाइम तक बहुत ज़्यादा ठंडी है। और इसी बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बताएं। अपहरण के बाद रेप का मामला सामने आया। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। महादलित बच्चियों से दरिंदगी हुई थी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों में गजब का आक्रोश देखने को मिल रहा है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्सा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दानापुर से। दरअसल 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म हुआ, उसमें से एक की मौत भी हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। कल भी सड़क जाम कर आगजनी की गई और एक ही मांग को लेकर वहां पर सभी डटे हुए थे और आज भी वही स्थिति है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमरजीत, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? स्थानीय लोगों की तरफ से क्या मांग की जा रही है? स्थानीय लोग डरे हुए हैं और इस बात से डरे हुए हैं कि अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं और साथ ही जो है जो बच्चियां हैं गांव की वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं डर की वजह से। रामकृपाल यादव बीजेपी सांसद उनसे परिजनों से मिले थे। उन्होंने जो है बात की उनसे। उन्होंने जो है जिस तरह से बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं और इनको जो है पुलिस को विश्वास में लेने की जरूरत है और जो इनकी सुरक्षा का इंतजाम है वो पुलिस करे। साथ ही जो अपराधी है उन्हें गिरफ्तारी करे। बिहार के इस स्थिति को उन्होंने बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति रहेगी तो लोगों का जो है जीना मुश्किल होगा और ऐसे में इनका जो अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, जो एक बच्ची अभी भी एम्स में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जबकि एक बच्ची की मौत इस मामले में हो गई है। हैवानियत इस कदर हुई थी कि एक बच्ची अभी भी अमरजीत, क्या पुलिस कर्मियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया अब तक? 48 घंटे बीत गए। जी 48 घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई अपराधी इस मामले में पकड़े गए यहाँ नहीं गए हैं और साथ ही आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया है अभी तक। पुलिस कह रही है कि बच्ची से पूछताछ की जाएगी, अगर होश में आएगी तभी जो है कुछ किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान जो है पुलिस का जारी है और उसके तहत जो है अपराधी को खोजने की तलाश की जा रही है, खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो अपराधी हैं वो चिन्हित नहीं हो पाए हैं। जिस तरह से परिजनों ने भी जो FIR दिया था उसके आधार पे पुलिस ने
लिखित आवेदन के आधार पे FIR कर दिया है और अज्ञात के खिलाफ ही जो है अभी तक मामला दर्ज हुआ है, कोई इसमें ज्ञात नहीं है। तो पुलिस इस मामले में इंतजार कर रही है FSL का रिपोर्ट और साथ ही जो है जो बच्ची के ठीक होने का, उससे जो है डॉक्टर अभी बात नहीं करने दे रहे हैं, उसकी हालत। अमरजीत, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। हम आशा करते हैं कि जल्द ही इन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और घटना के 48 घंटे बीतने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा बिहार इस वक्त जल रहा है, लोग डरे सहमे हैं, बच्चियां स्कूल जाना छोड़ दी है। 2 दिनों से बच्चियां डर की वजह से स्कूल तक नहीं जा रही और ऐसे में पुलिस को इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उनकी सुरक्षा का इंतजाम अनिवार्य रूप से करना होगा। बिहार जल रहा है यार, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। यहाँ के लोगों ने कहा कि दहशत में हम लोग हैं। हमने पुलिस फोर्स को कहा है कॉन्फिडेंस में लीजिए इन लोगों को। घर से बच्ची बाहर निकलना बंद कर दी, इन लोगों ने कहा पढ़ना लिखना बंद कर दिया 2 दिन से, कोई नहीं जा रहा है। बेटी बचाओ पढ़ाओ, ये हालात है, ये स्थिति है। मैं अविलंब पुनः मांग करता हूँ पुलिस पदाधिकारी से कि इसके तह में जाइए, छानबीन करिए और हत्यारा को पकड़िए और गरीब दलित परिवार की बेटी और परिवार के साथ न्याय कीजिए। और एक तरफ राम मंदिर पर विपक्ष के नेता सियासत कर रहे हैं तो दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के रक्सौल की रहने वाली 4 मुस्लिम बहनों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगी। और तभी इसके बाद रामलला की मौजूदगी के बाद भी लगातार सियासत तो की ही जा रही है। दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के रक्सौल की रहने वाली 4 मुस्लिम बहनों को 22 जनवरी का इंतजार है। हैवानों ने किया बड़ा कांड, पहले मासूम बच्चियों को किया अगवा, फिर दरिंदगी को दिया अंजाम। एक की मौत, दूसरी लहूलुहान। घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़, उस हुजूम में तफ्तीश करती पुलिस और रोते बिलखते घर वालों की एक खौफनाक तस्वीरें। उस डरावनी वारदात की बात की है जिसे समाज में रह रहे दरिंदों ने अंजाम दिया है। इंसानियत को ताक पर रखकर हैवान बनकर मासूमों के जिस्म से खेला है, जिसमें एक की जान चली गई है जबकि दूसरी लहूलुहान है, जिसका इलाज पटना एम्स में चल रहा है, जिसकी दास्तान सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, खून खौल उठेगा, क्योंकि हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है, जिसके बाद से चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं। गांव के पास जो खाली में जो खेत टाइप की जगह है वहाँ पर उनमें से एक की लाश मिली है और दूसरी बच्ची वहाँ पर घायल अवस्था में बैठी हुई है। सूचना के सत्यापन के उपरांत तुरंत थानाध्यक्ष एवं मंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने जांच पड़ताल कर रहे हैं। घायल बच्ची को हमने एम्स भिजवा दिया है। इसलिए हमारी मांग है कि 24 घंटा के अंदर कि चाहे जो भी अपराधी हो, जिस तरह के अपराधी हो, उसको तत्काल 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार हो, और नहीं तो फिर भाकपा माले इसके लिए आंदोलन करेगी। सोमवार सुबह एक गांव से 2 महादलित बच्चियों का गोईठा लाने के दौरान हैवानों ने अपहरण कर लिया था। उसके बाद बधार में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें से एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी डरी सहमी वहीं बैठी रही। मंगलवार सुबह जब गांव के लोग शौच के लिए खेत की ओर गए तो वो खून से लथपथ हुई। उसके बाद हत्या और रेप की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन अफसोस कि अब तक दरिंदों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
कल सुबह 8:30 बजे के लगभग वो लोग निकले थे जलावन लाने के लिए, और एक की उम्र है 8 साल और दूसरी की उम्र है लगभग 9.5-10 साल। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर दुष्कर्म का मामला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही पोस्ट अभी एम्स के लिए भिजवा दिया गया है, तो वहाँ पर डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं, और जैसे ही उसके पुष्टि हो जाएगी तो अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। अब सवाल ये है कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे कौन थे? अब तक आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हुई? पुलिस दरिंदों को कब तक गिरफ्तार करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पीड़ित के घर वाले पुलिस से मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि शिकायत के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही। पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो शायद ये खौफनाक मंजर देखने को नहीं मिलता। ऐसे में सवाल ये है कि इस डरावनी वारदात का जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक तरफ राम मंदिर पर विपक्ष के नेता सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के रक्सौल की रहने वाली 4 मुस्लिम बहनों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। शाहीन परवीन और उनकी बहनें राम की आराधना में संगीत के माध्यम से लीन हैं। राम कथा सुनाने के साथ ही राम के नाम से जुड़े तमाम गीतों पर इनके मधुर स्वर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।